सभी को नमस्कार। मैं मोहम्मद शफरुद्दीन, हिंदी पाठशाला सहायक, सरकारी हाई स्कूल मासूम अली, वारंगल से हूँ। छात्रों, आप सब कैसे हो? हाँ, मैं भी कुशल हूँ। ठीक है, आज हम 9वीं कक्षा का पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है कविता पाठ को पढ़ने वाले हैं। और इस कविता के कवि शैलेंद्र कुमार जी हैं। फिर कविता का नाम जिस देश में गंगा बहती है। गंगा पवित्र है, पावन है। इस पावन गंगा मैया भारत में प्रवाहित होने के कारण हम भारतवासी महान माने गए हैं। सारे संसार को हमारी महानता का परिचय दे सकेंगे। तो इसी संदर्भ में गंगा के संबंधित फिर भारत में गंगा प्रवाहित होने का कारण समझाते हुए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा देवलोक से भूलोक को यहां पर आने के कई कारण, कई कथाएं बताए जाते हैं। सामने मैं चाहता हूं कि प्राचीन काल में सगर नामक के एक राजा थे। फिर उन्होंने जादुई रूप में 60,000 पुत्रों का प्राप्ति कर ली है। तो उन्हें यह भी इच्छा थी कि त्रिलोक में, तीनों लोकों में अपना अधिकार जमा करना चाहते थे, यानी त्रिलोक का अधिपति बनना चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया। इस यज्ञ के अंतर्गत उन्होंने एक अश्व को, एक घोड़े को तीनों लोगों को घूमने के लिए भेजा था। तो जब घोड़ा देवलोक पहुंचने वाला था तो देवराज इंद्र को यह विषय पता लगा। वे बड़े ईर्ष्यालु थे। वे सोचने लगे कि सगर फिर देवलोक का भी अधिपति बनेगा। तो इसलिए उन्होंने वह घोड़े को पाताल लोक में रहने वाले कपिल मुनि के आश्रम में जाकर कपिल मुनि के यहां उस घोड़े को बांध कर रख दिया। घोड़ा जब वापस नहीं आया तो सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढने निकले। तो उन्होंने पाताल लोक में कपिल मुनि के यहां घोड़े को बांधा हुआ देखे थे। तब उन्हें बहुत क्रोध आया और वे कपिल मुनि का अपमान करने लगे। इस अपमान पर कपिल मुनि क्रोधित हुए और उनको शाप दिया। वहीं के वहां वे लोग भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए न केवल भस्म, वे भूत बनकर विचरने लगे। फिर अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए सगर ने कई प्रकार का प्रयत्न किया, लेकिन संभव नहीं हुआ। उसके बाद उसके वंशज और अंशुमन और दिलीप के बाद अब जो हमारी कहानी से, हमारी कविता से संबंधित रखने वाले भगीरथ तक विषय पहुंच गए। भगीरथ सोचने लगा कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं। उन्होंने विष्णु भगवान का तप किया, विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर, उनके तप से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया कि पवित्र गंगा को मैं भूलोक में भेज दूंगा। उस गंगा जल से आपके पूर्वजों का वह जो भी शाप दूर हो जाएगा और वे मुक्ति पा सकेंगे। तो फिर गंगा मैया सीधे पृथ्वी पर आएंगे तो यहां पर प्रलय मच जाएगा। तो विष्णु भगवान ने गंगा को शिव के जटा पर भेजकर, उस जटा की एक लट से हिमालय पर भेजकर, हिमालय के से लेकर गंगोत्री से लेकर फिर भूमि पर, भारत भूमि पर प्रवाहित किया। तो इस तरह भारत में 2525 किलोमीटर तय करके
गंगा प्रवाह बांग्लादेश से होते हुए फिर बंगाल की खाई में पहुंच गए। तो इस तरह इस प्रकार देवलोक से, देवगण से, उनके स्पर्श से निकली हुई पवित्र गंगा हमारे भारत में प्रवाहित होने से हम सब पवित्र हो गए, हम महान हो गए। फिर उस महान गंगा जिस देश में बहती है वह देश हमारा भारत देश है। या तो हमारे लिए गर्व कारण है और यही नहीं, हम सब भाग्यवान भी हैं। तो इस तरह इस पाठ से संबंधित कहानी है और इसमें इसी पाठ में हम कविता से संबंधित उन्मुखीकरण को देखेंगे और उन्मुखीकरण के कुछ प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, आप उसके उत्तर देंगे। उसके उपरांत आज कविता से संबंधित 2 पद्यांश हम पढ़ेंगे, 2 कवितांश पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ गाएंगे और उसके उपरांत प्रत्येक कवितांश का कठिन शब्द, उसके भावार्थ भी आपको आज के लिए समझा दूंगा और आगे बढ़कर पाठ को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज अब पहले हम उन्मुखीकरण का जो चित्र है, चित्र देखेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। बच्चों, पाठ से संबंधित उन्मुखीकरण चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में एक छोटी सी कविता दी गई है। मैं उसको पढ़ूंगा और चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। पहले कविता ध्यान से सुनिए। कविता ये है, शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है। गीत खुशी के गाते जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है। ऐसा भारत और कहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। बच्चों, उन्मुखीकरण के अंतर्गत आए हुए प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। पहला प्रश्न आपके लिए यह है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आप लोगों ने ठीक ही कहा है। चित्र में कबूतर, सूरज, आकाश, फसल, फूल और विशेषकर तिरंगा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न, इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? हाँ, ठीक कहा है। इस चित्र में आप सभी में किसी को कबूतर, किसी को आकाश, किसी को सूरज, फसलें, फूल और तिरंगा अच्छा लगता होगा। हाँ, मुझे तो सफ़ेद रंग वाला कबूतर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वह शांति का चिन्ह है। ठीक है। और एक प्रश्न पूछूंगा, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न फिर से एक बार सुनिए। इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? हाँ, ठीक कहा है। इस चित्र से हमें शांति का संदेश मिलता है। जहाँ सबका सम्मान होता है वहाँ खुशी के गीत गाए जाते हैं। जिस देश में पावन गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। वह हमारा भारत है। आज हम जिस देश में गंगा बहती है गीत पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, पहले इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। हमारा भारत महान देश है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं।
भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना और मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। अब हम इस गीत के गीतकार का परिचय कर लेंगे। गीतकार शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरीदास केसरी लाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार थे। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1966 में हुआ। मैं इस गीत के पहली 4 पंक्तियों को पढ़कर सुनाऊंगा, आप सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। इसी कवितांश को मैं अब राग युक्त सुनाऊंगा, सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों, अब इस कवितांश के कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। मैं अर्थ तेलुगु और अंग्रेज़ी में आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। होंठ पेदవులు, लिप्स, पे పైన, ఆన్, सच्चाई सत्यता, నిజాయితీ ట్రుత్, दिल హృదయము హార్ట్, सफाई పరిశుభ్రత క్లీన్లీనెస్, देश దేశము కంట్రీ, వాసి నివాసి నివసించువారు రెసిడెంట్స్, बहना प्रवहिंचुटा फ्लोइंग। ठीक है बच्चों, हम इस कविता के कठिन शब्द के अर्थ देखें। अभी इस कविता के भाव को देखेंगे। भाव पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। भाव यह है, कवि कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम भारतवासी हैं, हमारे होठों पर सदा सच्चाई ही रहती है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे दिलों में सफाई रहती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने दिलों को पवित्र रखते हैं। ठीक है बच्चों, हम पहले कवितांश के 4 पंक्तियाँ पढ़ चुके हैं और उसे गीत के रूप में गाए भी हैं। उसके कठिन शब्द के अर्थ भाव हिंदी में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अब इसी कविता के दूसरी जो 4 पंक्तियां हैं, पहले मैं पढ़कर सुनाऊंगा, आप देखते रहिए और इसके बाद राग युक्त उसको गाकर सुनाऊंगा। मेरा अनुसरण कीजिए और उसके उपरांत कठिन शब्द, भाव आदि देखेंगे। देखिए, कवितांश के पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है।
ज़्यादा का नहीं लालच हमको, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको राग युक्त गाएंगे। मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। प्यारे बच्चों, कविता बहुत अच्छी लगी है ना? ठीक है, पहली कविता के जैसे इसी में भी हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। देखिए, इनमें मेहमान, गेस्ट, अतिथि, जान, प्राण, प्राणम, लाइफ, प्यारा, प्रियमैना, लवेबुल, ज़्यादा, अधिक, एक्वा, लालच, लोभ, दुराशा, ग्रीड, थोड़ा, कम, अल्प, कुंता, सम, गुजारा, बिताना, मनुगड़ा, सर्वाइवल। अब हम इस कवितांश के भाव को देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम हमारे मेहमानों को हम अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। हमें ज़्यादा लालच नहीं रहता, हम थोड़े में ही गुजारा करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का गृह कार्य यह है कि आप इस कविता के दोनों कवितांशों को कंठस्थ कीजिए और भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के संबंध में पहले इस पाठ से संबंधित प्रस्तावना यानी उन्मुखीकरण और उद्देश्य, उसके उपरांत कवि परिचय, साथ ही साथ प्रत्येक कविता को राग युक्त पढ़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ गीत गाए हुए हैं और उस गीत के शब्दार्थ सहित भाव भी समझ चुके हैं। तो अगली कक्षा में हम अभ्यास कार्य के अंतर्गत अर्धग्रहिता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, साथ ही साथ भाषा की बात या पूरे विषय हम अगली कक्षा में जानने की प्रयत्न करेंगे। आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। इस दो समाप्ति कवितांश जो है उनको कंठस्थ कीजिए। अगली कक्षा में फिर दो कवितांश पढ़ेंगे, उनके कठिन शब्दार्थ भाव के समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।